देखो फिर से समझ लो, अगर इस टाइप का सवाल रहेगा 5 मिनट समय दो, उसके बाद तुम लोग लिखना। अगर मान लो कि ये किताब वाला सवाल नहीं रहेगा, दूसरे सवाल रहेगा, लेकिन इसी आधार पर रहेगा। किस पर रहेगा? इसी आधार पर रहेगा। तो हमको क्या करना है, जस्ट लाइक इसी तरह से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, इसी तरह से बनाना है। अब कितना विद्यार्थी जो है इस बात पर जोर देता है, सर जी जो सवाल आप बताए थे वो परीक्षा में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0 से 10 दिया है, 0 से 10 दिया है। मान लीजिए कि यहाँ दे देगा 0 से 5, क्या दे देगा? 0 से 5। और बाकी जो है यहाँ क्या कहते हैं 28.5 दिया था, वहाँ पे और कुछ दे देगा। लेकिन सवाल तो वही, सवाल क्या वही ना जी, हमको सिर्फ बैठा देना है और सूत्र पर जो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या करना है, सबसे पहले क्या हुआ, भाभी चले क्या वैसे कर रहा है, मेरा ही घंटे आ रहा है। देखो तो इसमें सबसे पहले वही ट्रिक करना है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए। अगर मान लीजिए x चर तो अलग हुआ, y चर तो अलग हो, जात में जात नहीं मिल रहा है जी, तो पहले 5 लिखे, उसके बाद देखिए 5 + x, यहीं पे समझना, यहीं पे थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत होगा। देखिए उसके बाद 20 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 + x। ठीक है, 25 में 15 जोड़िए, कितना होगा? 40 + x। 40 में y जोड़िए तो हो जाएगा 40 + x + y। जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से समझिए, एक आपके स्कूल का फ्रेंड है और एक आपकी दादी है, तो तीनों तो 3 रंग का हो गया, 2 को तो बेचारा मिल रहा है, लेकिन दोनों 2 रंग का हो गया। आप जो है अपने फ्रेंड के साथ तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जब दादी रहेगी तो बोलेगी वहाँ दादी बैठी जो हम ये जगह बैठे, ऐसा करते हैं ना। यानी कि चर जो है अलग अलग हो गया। वही अगर x और x 2 को हो जाता तो क्या होगा? 2x हो जाता, नहीं होता जी, एक जात में मिल जाता। हमेशा कोशिश कीजिए कि जो सर्किल वाला है, हम बार बार बोल रहे हैं, जो चर है उसी के साथ मिलेगा, और जो मतलब जो है मान लीजिए x है, y है, z है, तो यहाँ 3 को हमको लिखना पड़ जाएगा, अलग अलग लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया? 40 + 45 + x + y। अब यहाँ पर समझिए n बराबर पहले 60 दे दिया था, पहले कितना दे दिया था? इसीलिए हम इसको मान को घटाने के लिए यहाँ पर 45 + x + y = 60 लिखे, और x + y = 60 में अगर 45 घटा दिए तो इतना इसको समीकरण 1 मान लिए यहाँ पर इतने पे रहने। अगर आप कहिएगा सर जी क्या हम इसको अगर समीकरण 1 नहीं लिखेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब हमारा x का मान निकल जाएगा तो इसी में रख देंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, x + y + 45 बराबर जो मान आता वो रख करके निकाल सकते थे। चलिए सबसे पहले हम n/2 किए, n/2 किए तो 30 आ गया। ठीक है, अब हम ये खोजे कि 30 के नजदीक वाला कौन संचयी बारंबारता है, 30 के नजदीक वाला कौन संचयी बारंबारता है, इसको निकाल दिए। उसके बाद आप जानबे करते हैं माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30, l = 20 हो गया। जस्ट लाइक इसी प्रकार से आपको परीक्षा में बनाना है, ठीक ना। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, अपना एक माहौल पैदा कीजिए पढ़ने का, देखिए आप लोग बेहतर कर सकते हैं। जो भी विकट परिस्थिति हुआ, जो भी नेगेटिव में गए, जैसा भी हुआ, अब थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्लास को शांति बना के रखिए और बनाइए, अपने से कोशिश कीजिए। देखिए जब एक बच्ची अपने से रोटी बनाती है ना तो उसको कठिनाई होता है, लेकिन जब वो बनाना सीख जाती है तो कोनो दिन उसकी माँ गुस्सा में बोलती है ना नहीं बना के दो, तो क्या करती है? हमारा ना बनवे, हम अपने जैसे बनाएंगे। तो जब आप अपने से बना लीजिएगा ना तो समझ लीजिए आप आगे बढ़ जाइए। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कठिनाई नहीं है धरती पर। तो इस तरह से जब आप बनाइएगा तो माध्यक बराबर सूत्र होता है l + n/2 - CF/F × h, जहाँ l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो। सुनिए पहले,
जहाँ एल आपका जो है क्या हुआ, माध्यक वर्ग की निचली सीमा कहिए या निम्न सीमा कहिए, क्या बात हुआ। एच हुआ वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। सी एफ हुआ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और एफ हुआ माध्यक वर्ग की बारंबारता। सब कुछ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस पर जब आप बैठाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपका जो है आंसर आता है x बराबर 8 और y बराबर 7। इसी में आप लोग जो है ना हाय तौबा मचाए हुए थे, 2 नंबर का सर बता दीजिए, 2 नंबर का हर वो सवाल हम बताएंगे। लेकिन मेरा कोशिश है इससे जो नेक्स्ट जो प्रीवियस बैच हम लोग पढ़ाए थे, बारंबारता में इतना माथा पच्ची नहीं करना पड़ता था हमको। एक वो बताए वो घर पे जाके बना देता था, और जो नहीं बनता था उसको घेर के लेकर के आता था पूरे बैच। सबसे पहले आप जागिए, अभी तक आप सोए हुए, अपने से बनाइए, कोशिश कीजिए, तब ये होगा, ठीक है।